नमस्कार साथियों। कक्षा 10 संस्कृत का जो परीक्षा में सिलेबस आता है उसकी चर्चा करते हैं। विषय कोड है 119। मणि का भाग 2 चलती है। इसमें 4 खंड होते हैं कुल। खंड क, ख, ग और घ। 4 खंड में पहला खंड होता है वो अपठित अवबोधनम होता है, वो 10 अंक का होता है। दूसरा खंड होता है ख, उसमें रचनात्मक कार्य होता है और वो 15 अंक का होता है। तीसरा जो खंड है ग, उसमें अनुप्रयुक्त व्याकरण होती है और वो होता है 25 अंक का। चौथा खंड घ, उसमें पठित अवबोधनम होता है, जो पाठ भाग होते हैं जो मणि का भाग 2 में पढ़े जाते हैं, वो 30 अंक का होता है। कुल जो टोटल अंक भार है वो है 80 अंक का ये पेपर होता है। अब देखिए अंदर कौन से भाग में किस टाइप के प्रश्न बनते हैं और कितने कितने अंक के होते हैं ये देखते हैं। भाग क में एक गद्यांश होता है जो 80 से और 100 शब्दों के बीच होता है। एक गद्यांश में से एक पद में उत्तर पूछता है और पूर्ण वाक्य में उत्तर पूछता है। एक पद में उत्तर पूछता है वो एक एक नंबर के 2 प्रश्न होते हैं, कुल 2 अंक के होते हैं। पूर्ण वाक्य में जो उत्तर पूछता है वो 2 प्रश्न होते हैं 2-2 अंक के, कुल 4 अंक हो गए। एक प्रश्न पूछता है जिसमें जो गद्यांश का शीर्षक होता है, पूरी का जो सारांश रूप में हम कह सकते हैं उसका मोरल, वो शीर्षक पूछता है। शीर्षक का एक प्रश्न होता है 1 अंक का, कुल 1 अंक हो गए। जो भाषिक कार्य है, भाषिक कार्य में बहुविकल्पात्मक प्रश्न आएंगे और 1 अंक का एक प्रश्न होगा और 3 प्रश्न कुल पूछेगा उससे, जो आपको 3 अंक का पूरा देगा। भाषिक कार्य में क्या होता है? कर्तृपद, क्रियापद, विशेष्य, विशेषण, विलोम, पर्यायपद, सर्वनाम और वचन, ये पूछता है। मुख्यतः कर्तापद, क्रियापद, विशेष्य, विशेषण, विलोम और पर्यायपद ये पूछता है। कभी कभार सर्वनाम पद और वचन भी पूछ लेता है। उसके बाद में खंड ख होता है। देखिए खंड ख में दूसरा प्रश्न आता है। पहला प्रश्न खंड 1 में एक ही प्रश्न होगा जो 10 अंक का होगा। खंड ख में दूसरा प्रश्न पत्र होगा, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। मुख्यतः औपचारिक पत्र 9वीं क्लास में है, अनौपचारिक पत्र 10वीं क्लास में है। फिर भी आप देख लेना, औपचारिक भी पूछ सकता है। इसमें मंजूषा के पद देगा, मंजूषा, और कुल 10 रिक्त स्थान होंगे और आधे अंक का 1 होगा, तो कुल 5 अंक का हुआ है। इसके बाद में जो तीसरा प्रश्न होता है खंड ख में, वो चित्र वर्णन और अनुच्छेद लेखन होता है। जो चित्र देगा और मंजूषा के पद देगा, आपको वाक्य बनाने हैं। एक अनुच्छेद देगा और मंजूषा के पद देगा, उससे आपको अनुच्छेद लिखना है। निबंधात्मक प्रश्न होगा इसमें। यह होगा 5 वाक्य बनाएगा, कुल 1 अंक का 1 होगा, कुल 5 अंक का हो गया। उसके बाद में देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में संवाद पूर्ति, अथवा में एक प्रश्न होगा कथा पूर्ति। संवाद पूर्ति देगा और कथा पूर्ति देगा, 2 प्रश्न होंगे इसमें अथवा में। इसमें देखिए आधे अंक का 1 होगा जो रिक्त स्थान होगा और 10 रिक्त स्थान होंगे, 5 अंक के होंगे। संवाद पूर्ति में मंजूषा के पद देगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाएगा। इसमें भी मंजूषा देगा, मंजूषा के पद दे के रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाएगा। आगे खंड ग में अनुप्रयुक्त व्याकरण है। जो व्याकरण भाग हम पढ़ते हैं उसमें 5वां जो प्रश्न होगा वो संधि का होगा। संधि 1 अंक का 1 प्रश्न होगा और कुल प्रश्न होंगे 4 अंक के होंगे, लघुत्तरात्मक होगा, जो इसमें विकल्प नहीं देगा। उसके बाद में जो छठा प्रश्न होगा
वो समास का होगा। समास में भी 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, कुल 4 अंक का होगा और ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न होगा। इसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे, विकल्प मिलेंगे। आगे 7वां प्रश्न है जो प्रत्यय का है। इसमें भी 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, कुल 4 अंक के होंगे। इसमें भी बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे। आगे जो 8वां प्रश्न आएगा वो आता है वाच्य परिवर्तन का। वाच्य परिवर्तन में 3 प्रश्न करवाएगा आपसे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 3 अंक के होंगे। इसमें लघुत्तरात्मक होंगे, मंजूषा के पद देगा, इसमें मंजूषा के पद देगा और उससे वाच्य परिवर्तन करवाएगा। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उसके बाद में जो 9वां प्रश्न है वो समय का है। समय के 3 प्रश्न होंगे, 1 अंक का 1 प्रश्न होगा, कुल 3 अंक का होगा और ये भी लघुत्तरात्मक होगा। अंकों में देगा आपको, शब्दों में लिखवाएगा समय। उसके बाद में 10वां प्रश्न होगा वो अव्यय पदों का होगा। अव्यय पदों के 4 प्रश्न होंगे, जो 1 अंक का 1 प्रश्न होगा, कुल होंगे 4 अंक। इसमें भी मंजूषा के पद देगा और लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा। मंजूषा के पद देगा इसमें, उसको चुन के अवयवों को चुन के और रिक्त स्थान भरने हैं। इसके बाद में 11वां प्रश्न अशुद्धि संशोधन का होगा, जो वचन, लिंग, लकार, विभक्ति, जो कारक विभक्ति है, उपपद विभक्ति, उसके अनुसार अशुद्धि संशोधन करवाएगा और उसके 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 3 अंक का होगा। ये बहुविकल्पात्मक होंगे, इसमें विकल्प मिलेंगे आपको, ऑप्शन मिलेंगे। ये टोटल हो गया अनुप्रयुक्त व्याकरण 25 अंक का, 25 अंक का हो गया। उसके बाद में खंड घ है, जिसमें पठित उबोधन आएगा। जो हम पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं उसमें एक गद्यांश आएगा, एक पद्यांश आएगा, एक नाट्यांश। जो 12वां प्रश्न होगा गद्यांश का होगा, 13वां प्रश्न होगा उसमें श्लोक होगा और 14वां प्रश्न होगा उसमें नाट्यांश होगा। तीनों ही 5-5 अंक के होंगे, जिसमें तीनों में ही एक पद में आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न होंगे, जो 1 अंक का होगा। और पूर्ण वाक्य में जो उत्तर होंगे उसमें 1 अंक के 2 प्रश्न होंगे, 1-1 अंक के 2 अंक के हो गए। और भाषिक कार्य में वही कर्तृपद, क्रियापद, विशेष, विशेषण, विलोम और पर्याय पद मुख्यतः यही पूछे जाते हैं। इसमें 2 प्रश्न करने होंगे आपको, 1 अंक का 1 प्रश्न होगा तो 2 अंक के हो गए, 1 और 2 3 और 2 5, कुल 5 अंक का होगा गद्यांश, 5 अंक का पद्यांश, 5 अंक का नाट्यांश, 15 अंक के हो गए। उसके बाद में जो 15 प्रश्न है उसमें प्रश्न निर्माण करवाएगा आपसे। प्रश्न निर्माण में आपको स्थूल पद या रेखांकित पद है उसके अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, कुल 5 अंक के होंगे। इसके बाद में 16वां प्रश्न है, उसमें अन्वय देगा या भावार्थ। इसमें मंजूषा के पद देगा और रिक्त स्थानों की पूर्ति करवाएगा। कुल रिक्त स्थान 4 होंगे और आधे अंक का 1 होगा, कुल 2 अंक का होगा। ये अन्वय या अथवा में आएगा भावार्थ, जिसमें मंजूषा के पद देगा, अथवा में आएगा। 17वां जो प्रश्न है उसमें प्रसंग अनुसार अर्थ का चयन करना है। अर्थ जो है, किसी शब्द का अर्थ क्या होता है वो इसमें आएगा। ये बहुविकल्पात्मक प्रश्न होगा, 4 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और कुल 4 अंक के होंगे। इसके बाद में लास्ट प्रश्न होगा 18वां प्रश्न में पाठ के आधार पर कथा पूर्ति, कहानी, कथा देगा और उसकी पूर्ति करवाने के लिए कहेगा। उसमें मंजूषा के पद देगा आपको, मंजूषा के पद देगा और 8 रिक्त स्थान देगा। 1 रिक्त स्थान आधे अंक का होगा, कुल 4 अंक का होगा। और ये टोटल हो गया 30 अंक का पठित उबोधन। इस प्रकार आपका पेपर हुआ 80 अंक का। इसको ध्यान से समझ लेना, ये पैटर्न आपको पता होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग बोर्ड में एग्ज़ाम में
प्रश्न पत्र आएगा। धन्यवाद।